हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हे प्रभु, इस महामारी से सभी की रक्षा करना। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ष 2021 में वैशाख महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि किस दिन है, कब से लेकर कब तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। दोस्तों, इस बार वैशाख महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए आप दोनों ही दिन में से किसी भी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। 9 मई रविवार की शाम चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7:30 से, और यह तिथि समाप्त हो रही है 10 मई सोमवार की रात 9:55 पर। कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत पुरुष, महिला या कोई भी कर सकता है। खासकर जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, इस व्रत को करने से मनोवांछित वर का आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। ऐसे में जिनका विवाह होने में किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा हो, इस व्रत को करने से उन्हें विवाह में आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही विवाहित महिलाएं भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी इस व्रत कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था और एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर वह चुका न सका। इससे क्रोधित होकर साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि का दिन था। वह शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उससे ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और अगले दिन वह अपने रोज के कामों की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह शिकारी जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। इस तरह जंगल में भटकते भटकते जब अंधेरा हो गया, तब उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल के तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चल पाया, इसलिए पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। हिरनी को देखकर शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाकर उसकी डोरी खींची, वह हिरनी बोली, कृपया मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं वचन देती हूँ कि अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी और तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी की बात सुनकर धनुष की डोरी ढीली कर दी और इस तरह वह हिरनी भी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। उधर शिकारी के धनुष की डोरी चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही रात के प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया और थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसके नजदीक आने पर जैसे ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी हिरनी ने उसे देखकर विनम्रता पूर्वक उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में इस जंगल में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन 2 बार शिकार को खोकर उस शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र अनायास ही शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई।
तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब की बार बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल पड़ी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय इन बच्चों को इनके पिता के पास सुरक्षित छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। इस समय मुझे मत मारो, मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, हे शिकारी, जैसी ममता इस समय तुम्हें तुम्हारे बच्चों की सता रही है, ठीक वैसे ही ममता मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। मेरे वापस लौटते ही तुम मुझे मार लेना, लेकिन इस समय मुझे जाने दो। हे शिकारी, कृपया मुझ पर दया करो। ऐसा कहकर वह हिरनी रोने लगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। इधर शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तब एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह आज अवश्य करेगा। ऐसा सोचकर जैसे ही शिकारी ने अपने धनुष की डोरी चढ़ाई, उसे देखकर वह मृग यानी कि हिरन दया भाव से याचना करता हुआ बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तुम मुझे मारने में बिल्कुल भी देर मत करो, ताकि उनके वियोग में मैं एक पल भी जीवित ना रह पाऊं। मैं उन हिरनियों का पति हूं। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन अभी इस समय मुझे मत मारो। अगर मेरा परिवार जीवित है तो मुझे एक बार उनसे मिलकर वापस आ जाने दो। उस हिरन की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात उस हिरन को सुना दी। हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार वचन देकर यहाँ से गई हैं, तब मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझ पर भी दया करो और मुझे भी जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब के साथ मैं तुम्हारे सामने जल्दी ही प्रस्तुत हो जाऊंगा। शिकारी ने हिरन की बात सुनकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। रात्रि जागरण, उपवास और अनायास ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की वजह से शिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो गई और अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। इस प्रकार अनजाने में की गई मासिक शिवरात्रि की पूजा और व्रत के प्रभाव से उस कठोर हिंसक शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। उसका हृदय निर्मल हो गया और थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने परिवार के साथ उस शिकारी के समक्ष उपस्थित भी हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर उस शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरन और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में मासिक शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे सभी पापों से भी मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस तरह से मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जैसे उस शिकारी के हुए थे। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप अमावस्या की पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।